गोड्डा जिले में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के कई पदों पर बहाली है। अगर आप सेविका या सहायिका के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कहाँ-कहाँ पे जगह खाली है और आपको क्या करना होगा और कैसे इसका चयन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ, ये वाला आप नोटिस देख लीजिए। यही है वो सूचना जो कल के अखबार में दिया गया था। जिला समाज कल्याण शाखा, मतलब जिला समाज कल्याण के अंतर्गत में आता है ये। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परियोजनावार एवं केंद्रवार रिक्त आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पदों की विवरणी निम्न प्रकार से है। ये है परियोजना का नाम, मतलब एक प्रकार से आप ब्लॉक समझ लीजिए, बोआरी जोर। ये है पंचायत का नाम, ये है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, और यहाँ पर कौन सा पद खाली है, तो इसमें सेविका का पद खाली है। सेविका का चयन होगा 10 मई 2025 को 11 बजे आंगनवाड़ी केंद्र में ही। और वहाँ पर जो चयन करने के लिए जो महिला पर्यवेक्षिका है, सुपरवाइज़र, वो गायत्री कुमारी होंगी। और उनके साथ जो पदाधिकारी होंगी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महागामा की, वो। तो ये जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका होती है, इसके लिए एक आम सभा की बैठक होती है। उस आम सभा के बैठक में जितने भी उस गांव के योग्य लाभुक होते हैं, वे सभी लोग आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद जिसकी शिक्षा वगैरह ज़्यादा मात्रा में होती है, उसको सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर अगर 2 कैंडिडेट के बीच में ड्रॉ की स्थिति होती है तो एग्ज़ाम वगैरह या अन्य अगर कोई चीज़ है तो उसके आधार पर उसका सिलेक्शन होता है। जैसे अगर कोई विधवा है, परित्यक्तता है, दिव्यांग है, तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये जो है इस प्रकार से बहाली होती है इसमें। तो जैसे कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सा पद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। महागामा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जो है वो इसका सिलेक्शन करेंगे, मतलब ये इसकी अध्यक्षता में होती है। इसके अलावा वहाँ के मुखिया, वहाँ के लोकल्स जो हैं वो सब बैठते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र जो है एक बड़े गाँव में होता है या फिर 2-3 छोटे गाँवों को मिला कर के एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। तो जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन यहाँ पर दिए गए इन सभी में या तो सेविका या सहायिका का पद खाली है। तो आप इसमें जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को अभी वर्तमान में 10,000 के आसपास में सैलरी दी जाती है, मानदेय दी जाती है, और सहायिका को लगभग 5,000 के आसपास में मानदेय दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं परियोजना का नाम बावरी जोर, ये सब ब्यारी जोर का है। और ये सब है पंचायत के नाम, और ये सब है आंगनवाड़ी केंद्र के नाम। और यहाँ पर देखिए 2 जगह पर सेविका के पद खाली हैं, एक जगह तो सेविका सहायिका दोनों पद खाली है, और ये सब सहायिका के पद खाली हैं, वो आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। कब है सिलेक्शन, देखिए 10 मई को है, ये 3-4 जगहों पर 10 मई को सिलेक्शन है, फिर 13 मई को 3-4 जगहों पर सिलेक्शन है, फिर 14 मई को सिलेक्शन है। तो इस प्रकार से अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं, इस आंगनवाड़ी केंद्र के रहने वाले हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। कोई दूसरी जगह का व्यक्ति यहाँ पर सेविका या सहायिका के रूप में कार्यरत नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थिति में अब जो है वो 1-2 कंडीशन है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर उस गांव में वैसी महिला नहीं मिलती है तब दूसरे गाँव को ले सकती है, अन्यथा उस गाँव का निवासी होना आवश्यक है, वो वहाँ रहने वाली होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये है 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक। इसके बाद मैं फिर दूसरा दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पर मैं अभी आपको दूसरा दिखा देता हूँ। ये है दूसरा वाला 14 नंबर के बाद ये 15 नंबर से लेकर के 43 नंबर तक। देखिए ये सब है वही बेआरी जोर, ये है। और उसके बाद फिर यहाँ पर पंचायत का नाम है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, कहाँ सेविका कहाँ सहायिका का पद है वो आप देख सकते हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। 15 नंबर सीरियल से 29 नंबर तक, और फिर यहाँ से 29 नंबर से लेकर के 43 नंबर तक, ये तमाम चीज़ जगहों को आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये तीसरा पेज है, इस तीसरा पेज में आप देख सकते हैं ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर ये जो है ये भर्ती होनी है। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत नियम ही है। आम सभा की कार्रवाई को बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित करेंगे, सभी निर्णयों को कारण सहित वर्णन करेंगे, आवेदिका से सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति प्राप्त करेंगे। मतलब आप आवेदक हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो छाया प्रति लेंगे। आम सभा चयन की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।
विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार सुयोग्य आवेदिका का चयन आम सभा में करते हुए चयनित सेविका सहायिका के चयन के 1 सप्ताह के भीतर सूची कार्रवाई पंजी विवरणी आवेदन पत्र आवेदिका के द्वारा आम सभा में प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के प्रति आम सभा जाति बहुल्यता प्रतिवेदन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के साथ आवश्यक दस्तावेज अनुमोदन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बेवारी जोड़ के माध्यम से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दस्तावेज वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की एक प्रति परियोजना कार्यालय में भी सुरक्षित रखेंगे। मतलब ये तमाम डेट को एक बैठक होगा, उस बैठक में जो है वो आपको फॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। फॉर्म आपको भरना है, वहीं आपको अप्लाई करना है, उसी आम सभा में आपका सिलेक्शन होने की संभावना होगी अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो इसीलिए अगर आप गोड्डा के रहने वाले हैं और इन सारे आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत में रहने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।